हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद विवाद की गूंज जहां सदन से सड़क तक सुनाई दे रही है, वहीं राजनीतिक माहौल भी चिंगारी से गर्मा गया है। इस अवैध निर्माण मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा अब खुलकर आमने सामने हो गई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब चरम पर पहुंच गई है। रविवार को प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रदेश सरकार में मंत्रियों की टांगे लड़खड़ाने वाले बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें घर बिठाया है और वो खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ठीक है, आपकी सरकार थी, आप कर लेते कुछ। जब आपने नहीं किया तो दूसरों ने जब इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामला उठाया है तो उसमें आपको क्या तो तकलीफ हो रही है। तो जयराम जी का सिर्फ काम यही है, घर बैठे हैं, बेले हैं, जनता ने उनको बेले बिठाया है, तो मेरे ख्याल से अभी अगले से 5 साल भी बेले रहेंगे। ना तो अवस्थी जी ने कोई किसी के ऊपर सवाल उठाया है, किसी भी मंत्री के ऊपर या अपने सरकार के किसी के ऊपर। ये जरूर है, कई बार जानकारी नहीं होती है। कोई अगर मंत्रीगण या एमएलए या कोई हमारा कार्यकर्तागण कोई कहीं पे बयान दे रहा है, उसकी जानकारी पूरी होती नहीं है, उसमें संदर्भ में बोला है। बाकी कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुट खड़ी रही है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, और बढ़िया काम कर रही है, कोई इसमें बोलने वाली बात। बता दें कि रेहड़ी फड़ी वालों के पंजीकरण को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने रेहड़ी फड़ी वाले व्यक्ति की पहचान लिखने के साथ पंजीकरण कराने की बात कही थी, जिसको लेकर सरकार में सीपीएस संजय अवस्थी का बयान सामने आया था, जिसको लेकर जयराम ठाकुर ने मंत्रियों पर सवाल उठाने की बात कही थी। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद विवाद की गूंज जहां सदन से सड़क तक सुनाई दे रही है, वहीं राजनीतिक माहौल भी चिंगारी से गर्मा गया है। इस अवैध निर्माण मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा अब खुलकर आमने सामने हो गई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब चरम पर पहुंच गई है। रविवार को प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रदेश सरकार में मंत्रियों की टांगे लड़खड़ाने वाले बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें घर बिठाया है और वो खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ठीक है, आपकी सरकार थी, आप कर लेते कुछ। जब आपने नहीं किया तो दूसरों ने जब इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामला उठाया है तो उसमें आपको क्या तो तकलीफ हो रही है। तो जयराम जी का सिर्फ काम यही है, घर बैठे हैं, बेले हैं, जनता ने उनको बेले बिठाया है, तो मेरे ख्याल से अभी अगले से 5 साल भी बेले रहेंगे। ना तो अवस्थी जी ने कोई किसी के ऊपर सवाल उठाया है, किसी भी मंत्री के ऊपर या अपने सरकार के किसी के ऊपर। ये जरूर है, कई बार जानकारी नहीं होती है। कोई अगर मंत्रीगण या एमएलए या कोई हमारा कार्यकर्तागण कोई कहीं पे बयान दे रहा है, उसकी जानकारी पूरी होती नहीं है, उसमें संदर्भ में बोला है। बाकी कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुट खड़ी रही है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, और बढ़िया काम कर रही है, कोई इसमें बोलने वाली बात। बता दें कि रेहड़ी फड़ी वालों के पंजीकरण को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने रेहड़ी फड़ी वाले व्यक्ति की पहचान लिखने के साथ पंजीकरण कराने की बात कही थी, जिसको लेकर सरकार में सीपीएस संजय अवस्थी का बयान सामने आया था, जिसको लेकर जयराम ठाकुर ने मंत्रियों पर सवाल उठाने की बात कही थी। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।